अरे भाई, क्या उम्र भर इंसान रोता ही रहे? कभी मायके को लेके तो कभी ससुराल को लेके, और सबसे निजात मिले तो बच्चों को लेके। जब तक सांसें हैं जिम्मेदारियां तो कभी खत्म नहीं होंगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि इतनी अनमोल और नायाब जिंदगी को यूं ही जाया कर दे। रेखा को अच्छे से याद है, जब छोटी थी तो माँ पापा ने दबा कर रखा। शादी हुई तो पहल तो लोगों ने हाथों हाथ लिया, पर बाद में कुछ कमजोरियों की वजह से लोग दबाने लगे, और वो भी वो लोग जो कि छोटे थे। शुरू में तो बड़ा अटपट लगा, पर कमजोरी थी तो सहना पड़ा। पर उसने देखा इसका असर उसके अपने जीवन पर पड़ रहा, क्योंकि 2 साल के बाद जिन लोगों ने देखा उसे वो उम्र दराज लगी। पूछने पर उसकी चुप्पी पर लोग अपना टॉपिक बदल देते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, और एक दिन जब सुनते सुनते थक गई तो अपनी सूरत आईने में देखी, जिसे देख वो खुद भी सोचने पर मजबूर हो गई कि सचमुच वो उम्र दराज लग रही। कैसे सुंदर कमसिन सी कभी हुआ करती थी कि लोगों की नज़र नहीं ठहरती, और आज जिम्मेदारियों ने उसका कैसा हाल कर दिया है। सचमुच 60 की लग रही। उसे अच्छे से याद है कि जब उसके बुआ का लड़का अपने दोस्त के घर आया था तो पहली नज़र में ही उसे प्यार हो गया था, पर उसने जाहिर नहीं किया, क्योंकि लोग बखेड़ा खड़ा कर देते, घर में तौबा तिल्ला मच जाती, उसका जीना दूभर हो जाता। इसलिए सीने में दफन कर जिसके साथ माँ बाबा ने हाथ पकड़ाया चली आई, और उसकी गृहस्थी उसी के अनुसार संभालने लगी। एक तरह से देखा जाए तो हर स्त्री की यही कहानी है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ किसी की कम तो किसी की ज़्यादा। और आज उसने आईना देखा तो उसे सचमुच लगा कि वो उम्र से ज़्यादा बड़ी लग रही है। फिर साधारण सी जिंदगी जीने वाली मोबाइल पर गूगल कर घरेलू टिप्स ढूंढने लगी। खैर, कर भी क्या सकती, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए, पहले जैसी जिम्मेदारियां भी नहीं हैं। एकल परिवार है, सभी सुबह सुबह अपने अपने काम पर, राहुल ऑफिस और दोनों बच्चे यूनिवर्सिटी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए घरेलू टिप्स में जो सामान उसके रसोई में नहीं था, सोचा चलो पास के बाजार से ले आते हैं। सोचा, उठी और ताला लगाकर बाहर निकल सड़क पर ऑटो रिक्शे का इंतजार करने लगी कि उधर से एक आदमी नहीं लड़का नहीं आदमी आता नजर आया, और आकर उसी के पास रुक गया। उसने इसे पहचान लिया, पर इसने नहीं पहचाना और बोली कौन, कहते हुए डरवश आगे बढ़ गई कि कहीं कोई बदसलूकी ना हो जाए, क्योंकि आजकल तो लोगों को देह की भूख इतनी बढ़ गई है कि उम्र ही नहीं देखते, और इससे वो बहुत डरती है। पर उसने देखा वो शख्स वहाँ भी आकर खड़ा हो गया और हेलमेट उतारते हुए बोला, आप रेखा है ना? कितना बदल गई, पहचाना नहीं क्या हमें? अरे हम बिट्टू, बिक्की के दोस्त। चलिए, कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। कैसी हैं आप? नाम सुन वो लाल सी हो गई। वो आज भी वैसा ही छरहरे बदन वाला स्मार्ट बंदा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वर्षों बाद मिला है, कोई बदलाव नहीं। फिर खुद को संभालते हुए, नहीं मैं चली जाऊंगी। फिर भी उसकी जिद पर उसे बैठना ही पड़ा। वैसे भी कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों को ही पता था, पर पहल की ना होने की वजह से बात खराब हो गई। और वैसे भी पहल से क्या होता, शादी तो होती नहीं, वो तो वहीं होती जहां माँ बाबा चाहते। इस तरह जब वो पीछे बैठी तो उसने पूछा, और कैसी, कहाँ रहती हो, कितने लोग हैं घर पे, पतिदेव कैसे हैं? इतने सवालों के जवाब वो भी चलती बाइक पर देना शायद संभव नहीं था। तो उसने कहा, आइए कुछ ठंडा पीते हैं, कहते हुए बाइक साइड में लगा लस्सी कॉर्नर पर रुक गया। थोड़ा असहज तो महसूस कर रही थी, फिर शायद पहली बार उसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला था, इसलिए खुश भी थी। और थोड़ी देर आमने सामने की टेबल पर बैठ बतियाते रहे। इसी बीच सिर पर चढ़ी धूप कब ढल गई पता ना चला, और घड़ी देखा तो याद आया बच्चों के आने का वक्त हो गया है और चाबी उसके पास है। उसने जल्दी से घर जाने की बात कह निकलने को हुई तो उसने कहा, क्या फिर मिलोगी? इस पर वो मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। फिर जब वो बढ़ी तो ये बिल चुकता कर बाइक के पास गया और स्टार्ट कर लौट कर फिर वहीं आया जहां वो खड़ी थी। बोला, छोड़ दूं? तो वो बोली, नहीं चली जाऊंगी। इस पर उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया और बोला, मैं समझता हूँ, सब कोई बात नहीं, आप खुद से जाइए, वरना लोग ...
पर उसके चेहरे पर देखकर वो अपने आप को रोक ना सका और बोला, अगर बुरा ना लगे तो नंबर दे दीजिए, कभी कभार फ़ोन पे बात ही हो जाएगी। तो इसने बिना 1 मिनट ही गंवाए नंबर दे दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर पहले तो कभी कभार, फिर रोज ही बात होने लगी। एक दिन उसने फिर मिलने को कहा तो ये रोक ना सकी और बताए हुए स्थान पर पहुंच गई। पहुंचते ही उसकी नज़र इस पर पड़ी तो जो कुछ उसने महसूस किया इसे बताया। यकीनन इसने भी इन दिनों वही महसूस किया कि सबके साथ साथ वो अपने लिए खुद जीने लगी है। उसने उसकी दबी हुई प्रतिभा को जो निकार दिया, अब वो डांस क्लास करती है, कहानियाँ लिखती, गुनगुनाती। सच आज वो इतना व्यस्त हो गई है कि समय सारणी बना लिया है कि कब क्या करना है, उसी के अनुरूप काम करती है और खुश रहती है। आज उसे लगा कि 40 पाकर की औरतें अपने कुंठित रोजमर्रा की उकताऊ और बंदियों भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए अपनी दबी प्रतिभा को निखारती और संवारती हैं, थोड़ा अपने लिए जीकर खुश रहती हैं। कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।